आगरा में जनगणना 2027 के तहत 100 गणना अभियान को लेकर ज्यूडिशरी डे का आयोजन किया गया, जहां बार एसोसिएशन के सदस्य, न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में लोगों को ऑनलाइन 100 गणना की पूरी प्रक्रिया समझाई गई और मौके पर ही 100 गणना भी कराई गई। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत 100 गणना अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आगरा के बार एसोसिएशन सभागार में विशेष ज्यूडिशरी डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश संजय कुमार मलिक, उप जिलाधिकारी नीलम तिवारी सहित न्यायिक अधिकारी और बार एसोसिएशन सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मास्टर ट्रेनर अजय कुमार शर्मा ने पीपीटी प्रेजेंटेशन और लघु फिल्म के माध्यम से 100 गणना की प्रक्रिया समझाई। उपस्थित लोगों को बताया गया कि c.census.gov.in पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर आसानी से अपनी 100 गणना की जा सकती है। उप जिलाधिकारी नीलम तिवारी ने बताया कि जनगणना 2027 देश के विकास और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी नागरिकों से स्वयं 100 गणना करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। कार्यक्रम में यह भी स्पष्ट किया गया कि जनगणना और मकान गणना से जुड़ी सभी जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी। 100 गणना पूरी होने के बाद मिलने वाली CID को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई। कैमरामैन के साथ बहादुर सिंह, आगरा की रिपोर्ट। आज जनगणना करने के लिए जुडिशरी से जुड़े लोग और निर्माताओं के बीच हुआ है, इसके बारे में जानकारी दें, किस तरीके से करना है इसके लिए। जी देखिए, जो स्वगणना है, स्वगणना का पोर्टल जो है 7 मई से 21 मई के बीच खुला हुआ है। इसमें हर एक व्यक्ति को खुद से मोबाइल अपने फ़ोन से स्वगणना करनी है और हर एक दिन जो है 7 तारीख से 21 तारीख तक के बीच का हर एक दिन किसी न किसी वर्क को डेडिकेटेड है। आज न्यायिक दिवस के रूप में है। आज न्याय से संबंधित जितने भी हमारे अधिवक्ता हैं और हमारे जजेस साहबान हैं, उन सभी का स्वनिर्देशन होना है और साथ ही साथ पब्लिक हर्ट डे टू डे तो करना ही करना है। 22 तारीख से हमारे जो प्रगणक हैं वो जाएंगे, तो स्वगणना के बाद इनको एक आईडी जनरेट होगी। वो आईडी जो है उनको प्रगणक से शेयर करनी होगी और उसके बाद वो अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मैम, संक्षेप में बता दीजिए, आम लोग जब इस वीडियोस को देखें तो किस तरीके से क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, जो स्वगणना है इसका पोर्टल 7 तारीख से खुल चुका है। ये जो पोर्टल है वो se.census.government.in है। इस पोर्टल को जैसे गूगल पे जाके आप टाइप करते हैं वैसे ये पोर्टल खुल जाता है। यह जो स्वगणना की प्रक्रिया है कुल 8 चरणों में होनी है। पहले चरण में आप वेबसाइट खोलते हैं, दूसरे चरण में आप उसमें मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तीसरे चरण में आप फिर उसके बाद से अपना एड्रेस वगैरह फिल करते हैं। एड्रेस वगैरह फिल करने के बाद आप अपने मकान का एड्रेस जब फिल करते हैं तो आपके पास पूरा उसका डिटेल आता है और उसका पूरा गूगल मैप आता है। ठीक है, गूगल मैप के माध्यम से आप अपने मकान का एग्जैक्ट लोकेशन पे जाते हैं। जब एग्जैक्ट लोकेशन होता है तो उसको सेव और नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद 33 प्रकार के प्रश्न हैं जिसका ड्रॉप डाउन मेन्यू के माध्यम से किया जाता है। यह जो स्वगणना है पूर्णतया गोपनीय है क्योंकि इसमें OTP है, OTP जो कि पूरी तरह सिक्योर्ड है। तो किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है कि OTP के माध्यम से हमारा डेटा लीक हो सकता है। बिल्कुल भी लीक नहीं हो सकता है। यह पूर्णतया गोपनीय और सेफ है। जब 33 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे लेते हैं तो एक बार प्रीव्यू देखने का भी ऑप्शन आता है कि दोबारा आप अपनी जानकारियों को देख सके, क्या जानकारी सही है। यदि कोई जानकारी छूट गई हो तो उसको दोबारा भर भी सकते हैं। साथ ही साथ सबसे अंतिम जो चरण है वो है फॉर्म का सबमिशन। जब फॉर्म सबमिशन कर देते हैं तो उसके बाद एक आईडी जनरेट होती है जिसको सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी या SEID कहते हैं। यह आईडी ही आपको प्रगणक से शेयर करनी होती है जब प्रगणक 22 तारीख से डोर टू डोर सर्वे करेगा तब के लिए है। जी।